उसके बाद मैं जनाब स्पीकर यहां पे आता हूं कि इस सारे प्रोसेस में जिस तरह हमारे मेंबरान को ज़द-ओ-कोब किया गया, मैं जरा आपको नाम लेके देता हूं। हमारे जनाब स्पीकर चौधरी इलियास साहब, उस्मान अली इधर आपके इनको अगवा बराए तावान या अगवा करके फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन करके इनको आज पैराशूट करके इधर लेके आ गए और ये वो अशखास हैं जिनको वोट पड़ा है एक शख्स के नाम पे, वजीर आजम इमरान खान के नाम पे। इनका खर्चा भी कोई नहीं हुआ। उस टिकट के नाम पे इनके हल्की की अवाम ने इनको वोट दिया। मुबारक ज़ेब इनका भाई पीटीआई का वर्कर था। मुबारक ज़ेब यहां पे बैठा हुआ है, इसको इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन करके आज इसको नमूदार किए। जनाब ज़हूर कुरैशी को इनका कोल्ड स्टोरेज का प्लांट था, बंद कराया गया, गैब कराया गया, इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन डिक्लेयर करके आज उसको नमूदार कराया है। आपके औरंगजेब खिची को इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन बनाया गया। आपके रियाज फतियाना साहब पे प्रेशर डाला गया, जैन कुरैशी साहब, मकदार हुसैन साहब, ये सारे के सारे, ब्रिगेडियर घुमन साहब को कई अरसे तक इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन बनाया गया। जनाब स्पीकर, इन लोगों को क्यों आपने ये किया? आदिल बाज़ई साहब एमएनए है, उनके प्लाजा 1 अरब रुपए का प्लाजा क्वेटा में मस्मार कर दिया है। उसके घर के सामने कल मशीनरी पहुंची हुई थी क्वेटा में उसको मस्मार करने के लिए। आज उसके दूसरे प्लाजे के सामने मशीनरी गई है मस्मार करने के लिए। कॉलें आती हैं नामालूम अफराद की, इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों की, धमकाया जाता है लोगों को। जनाब स्पीकर, हमारे एक साथी के बेटे को अगवा किया गया, उसके नाखून निकाले गए और लाइव वीडियो कॉल पे उसकी वालदा को सुनाया गया। उसके ये छाती के स्किन को प्लास के साथ निकाल उसको खींचते थे, चीखें उसकी वालदा को सुनाई जाती थी। इस तरह का टॉर्चर कोई प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ नहीं करता। इस तरह का टॉर्चर कोई अपने सख्त से सख्त दुश्मन के साथ, प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ नहीं करता। जैन कुरैशी साहब की अहलिया को रात को 11:35 पे उठाया गया, गन पॉइंट पे उनको निकाला गया गाड़ी से, उनको अबडक्ट किया गया और सेफ हाउस में लेके गए। जी, लाहौर में मोहसिन नकवी के घर के बिल्कुल सामने से मैंने आपको फोन किया जनाब स्पीकर, और यहां पे इसी फ्लोर ऑफ द हाउस से मैंने आपको अप्रिशिएट किया क्योंकि आपने कहा था कि वो हमारी बेटी है। आपने आईजी पंजाब को फोन किया, वो टाउट शख्स है डॉक्टर उस्मान, ये लफ्ज मैं एक्सपंज कर रहा हूं। आपने जनाब स्पीकर, आपने उसके साथ बात की और उसने डिनाई किया, या सीसीपीओ ने डिनाई किया, और मैंने आपसे यही बात की जनाब स्पीकर के झूठ बोल रहे। 2:30 बजे रात को जैन कुरैशी साहब की अहलिया वापस घर आई। फजर के टाइम पे आपने मुझे मैसेज किया कि वो वापस आ गई हैं और मैंने आपका शुक्रिया अदा किया। ये वो हकायक हैं जिनसे कोई आदमी आंखें नहीं चुरा सकता। सादुल्लाह बलोच साहब के साथ क्या हुआ जनाब स्पीकर? जिस तरह उनको टॉर्चर किया गया, मिकदाद अली खान साहब को इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन रास्ते में आ रहे थे, उठा लिया गया। शफकत अवान साहब इसी हाउस के मेंबर, एडवोकेट है बाय प्रोफेशन, उनके ऑफिस को
उनके घर के अंदर गए। पंजाब पुलिस और सफेद कपड़ों में मलबूस लोग, नामालूम लोग वीडियोस बनाते गए, लोगों को मारा पीटा और कहा कि ऊपर हमने भेजनी है। सादुल्लाह बलोच साहब की वाइफ को, उनकी अहलिया को, उनके बेटे को ज़दकोप किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। उसामा मेला साहब एमएनए, उनके घर गए, उनके स्टाफ को मारा पीटा, उनके बिजनेस को तबाह बर्बाद किया। रियाज फतियाना साहब के बेटे को 2 बार अगवा करके ले गए और कोई उनका पता नहीं था। इंतजार पंजोता साहब वजीर आजम इमरान खान साहब के एडवोकेट हैं, आज तक वो गायब हैं। 11 दिन हो गए इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्सन। हमारे पीटीआई के सदर हैं दाऊद शाह साहब बलोचिस्तान में। अमेंडमेंट पे भी आ जाइए प्लीज। जी जी, मैं उस पर आता हूं जनाब स्पीकर। आपने बिलावल साहब को कुछ नहीं कहा, मैं भी तामुल से आप बात सुने। ये नहीं हो सकता आप एक स्टैंडर्ड रखें और हमारे लिए दूसरा स्टैंडर्ड रखें। विद ड्यू रिस्पेक्ट जनाब स्पीकर। नहीं, आप बात करें अमेंडमेंट के ऊपर प्लीज। अब मैं बिल्कुल आऊंगा जनाब स्पीकर, आप हमारे साथ तामुल से पेश आइएगा प्लीज। ये दाऊद शाह साहब, उनको इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्सन बनाया गया। ये सारी इस अमेंडमेंट के बारे में मैं बता रहा हूं। हाजी इम्तियाज साहब इस हाउस के मेंबर हैं और यहीं पे मैंने आपका शुक्रिया अदा किया क्योंकि वो भी इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्सन थे। जहां पे जिस सेल में उनको रखा गया, जिस तरह कब्रनुमा सेल होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों के पास था। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं आपको बताऊं जनाब स्पीकर, मुबीन जट साहब, उनके घर पे जाके उनका कारोबार बंद कर दिया गया है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जावेद इकबाल वड़ाइद साहब एमएनए हमारे, उनका कारोबार बंद, उनके घर की दीवारें उड़ा दी, घर मसमार किया गया। हमारी पार्लियामेंट्री लीडर साहिबा जरताज गुल साहिबा, उनको जिस तरीके से ढोंगे तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, सिर पर दुपट्टा नहीं लेने दिया गया, उनको नंगे पांव उठा के वो ले गए। ये हालात हैं जनाब स्पीकर आपके। इस वक्त हमारे बुशरा बीबी जेल में, जी, वजीर आजम इमरान खान साहब की हमशीरागान दोनों जेल में। किस लिए? प्रेशर डालने के लिए। वजीर आजम इमरान खान साहब का टोटल ब्लैकआउट कर दिया गया है। कल हमारा डेलीगेशन गया उनसे मिलने के लिए। उनको जनाब स्पीकर, उनके सेल में 5 दिन से बिजली कोई नहीं है, न कोई अखबार की फैसिलिटी, न कोई टेलीविजन की फैसिलिटी, उनको बिल्कुल आइसोलेशन में रखा हुआ। जनाब स्पीकर, ये वो हालात हैं, वो वजीर आजम रह चुके हैं इस मुल्क के, और ये पहिया बहुत जल्दी घूमता है। जनाब स्पीकर, यहां तक ये भी सिर्फ नहीं, ये तो मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं। मौलाना साहब के साथी यहां पे बैठे हैं, जेयूआई फे के सेनेटर साहिबान को उठाया गया, उनको ज़दकोप किया गया। यहां पे मैं आपको बताता चलूं जनाब स्पीकर, अख्तर मेंगल साहब के हवाले से, वो आज आए थे सेनेट में अपने मेंबरान देखने के लिए। अख्तर मेंगल साहब का रेजिग्नेशन उन्होंने आपको भेजा हुआ है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। बैसियत कौमी असेंबली, वो टेक्निकली इस वक्त भी कौमी असेंबली के मेंबर थे, उनको सेनेट की गैलरीज में नहीं अलाउ किया गया। क्यों? हम उनसे आपसे पूछते हैं जनाब स्पीकर, पार्लियामेंट हाउस का वो क्यों नहीं उनको अलाउ किया गया? क्योंकि नसीमा एहसान साहिबा उनकी सेनेटर जी, और कासिम रंजो साहब, उनके बारे में मैं बताता हूं जनाब स्पीकर। नसीम एहसान साहिबा हैं एहलिया सैयद एहसान शाह साहब के। एहसान शाह साहब 5 बार वजीर रह चुके हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट में।
जनाब स्पीकर, इनका सितंबर में इनको धमकियां मिलनी शुरू हुई। इनका पेट्रोल पंप सील कर दिया गया, जो इनकी जमीन थी उसकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी गई। इनका बेटा 15/10/2024 को बाहर से आया, उनको उठाया गया, इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्सन बनाया गया, अबडक्ट किया गया, और उसके बाद वसीम एहसान साहिबा का जो फ्लैट है C308 जी उस पे उनको एक किस्म का मैसूर करके रख दिया गया। अख्तर मेंगल साहब के लोग उन्होंने भेजे उनसे मिलने के लिए। इस्लामाबाद पुलिस और सफेद कपड़ों में मलबूस लोग, नामालूम लोग वहां पे थे, उनको नहीं मिलने दिया।